हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसआईपी कैसे स्टार्ट की जाती है, एसआईपी में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। ये वीडियो बिगनर्स लोगों के लिए जो भी एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसआईपी क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं प्रैक्टिकल के अंदर, साथ में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एसआईपी को स्टार्ट करने के लिए। प्लस मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप जो है बहुत सारी ऐप्स के अंदर पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपनी खुद की एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि एसआईपी वगैरह क्या होती है। देखिए, एसआईपी जैसे कि नाम से आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताना चाहो तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो गाइस, यहाँ पे क्या होता है, आप मंथली बेसिस पे एक अमाउंट को डिसाइड करते हैं और मंथली आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब गाइस, अच्छी बात क्या होती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, यहाँ पे आप कभी भी बाउंड नहीं होते। जैसे कि आपका एलआईसी का प्रोडक्ट हो गया, इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गया, जहाँ पे आपको हर महीने किस्त देनी ही देनी है, जैसे आपकी लोन की ईएमआईज भी हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी भी आप अपनी एसआईपी को पॉज कर सकते, कैंसिल कर सकते, या आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे कोई भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस नहीं होती है। अगर इस यहाँ पे मैं बेनिफिट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है पावर ऑफ द कंपाउंडिंग। जी हाँ, मान लीजिए मैं 25 साल बाद में जो है 1 करोड़ रुपए यहाँ पे जो है जमा करना चाहता हूँ। मान लीजिए अपने रिटायरमेंट के लिए करना चाहता हूँ या किसी भी और अदर पर्पस के लिए। तो मान लीजिए गाइस, अगर आपको आज की डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और मैं एक ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो साल के अंदर आपको 12 से 15% का CAGR मिल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी राइट नाउ आपको सिर्फ 3045 रुपए की एसआईपी करनी है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो 25 सालों के अंदर 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में 1 करोड़ का लक्ष्य आपका इजीली पूरा हो जाता है। ऐसे गाइस, एसआईपी के अंदर जो है आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होता है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए अभी राइट नाउ अगर आपकी एज जो है 25 ईयर्स की एज में आप कमाने लग गए हैं और अभी सिर्फ आप यहाँ पे एसआईपी अपनी 5000 रुपए की चालू कर देते और मान लीजिए आपको 15% नहीं, आपको सिर्फ 12% का रिटर्न यहाँ पे मिलता है। तो आने वाले जो बेसिकली साल होंगे, टोटल यहाँ पे 25 साल जो होंगे आपके रिटायरमेंट के, बेसिकली जहाँ पे आप जमा कर रहे होंगे अपनी रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे होंगे, तो आपका जो कॉर्पस है वो ऑलमोस्ट 2,76,00,000 रुपए बन जाएगा अगर आपने सिर्फ 5-5 हजार रुपए भी डाले महीने के। लेकिन गाइस, अगर वही चीज आपने 25 साल की जगह में 30 साल पे अगर आपने अपनी एज पे उस पीरियड के टाइम पे अगर आपने स्टार्ट की, यानी कि 5 साल अगर आपने डिले कर दिया, तो वही आपका जो कॉर्पस जो 2.76 बनना चाहिए था वो 1.54 करोड़ बनेगा। यानी आप देख सकते हैं केवल अगर आप 5 ईयर का भी अगर डिफरेंस लगाएंगे तो ऑलमोस्ट 1.21 करोड़ का यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो जैसे जैसे लॉन्ग टर्म पीरियड होता जाएगा, लास्ट में ही जाके सबसे ज्यादा दिखता है। साथ में गाइस, एसआईपी के अंदर एक को सबसे अच्छा फीचर होता है टॉपअप का। होता है क्या है, आज आप मान लीजिए 500 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप, लेकिन अगर मैं 5 साल बाद में बात करूं, 10 साल में बात करूं, तो आपकी ऑब्वियसली बात है इनकम भी यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो लेट सपोज अगर आप मान लीजिए साल का केवल 10% इंक्रीमेंट करते हैं, मान लीजिए एक बंदा है जो यहाँ पे पिछले अगले जो है 25 साल के लिए सिर्फ 5000 रुपए महीने का जो है एसआईपी कर रहा है, तो अगर मैं एक 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मानूं तो उसके अकॉर्डिंग उसका इन्वेस्टमेंट जो है 15 लाख रुपए का होगा और उसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो 95 लाख के करीब होगी। लेकिन लेट सपोज वहीं पे बंदा एक दूसरा है जो क्या करता है, हर साल 10% इंक्रीमेंट करता है क्योंकि उसकी सैलरी भी यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो अगर आप इस तरह से चलेंगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 59 लाख रुपीस का होगा और आपका जो बेसिकली मैच्योरिटी वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 2.07 करोड़ का होगा। मतलब केवल 10% भी अगर आपने बढ़ाया, यानी कि केवल साल का 500 रुपए से भी आप इंक्रीज करते गए अपनी एसआईपी को, तो आपका कॉर्पस जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो जाता है। इस बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है एसआईपी को स्टार्ट करने के लिए। तो देखिए, पहली चीज आपको एक राइट म्यूचुअल फंड्स ऐप यहाँ पे चूज आउट करनी पड़ेगी। मार्केट में बहुत सारी एप्स है, लेकिन गाइस इसका भी मेरे पास में सॉल्यूशन है। मैंने एक सेपरेट हमारा वेल्थ देखो करके चैनल है, वहां पे एक वीडियो बना रखा है जहां पे मैंने 7 एप्स को यहाँ पे कंपेयर किया है और उन सभी का मेरे पास में पर्सनल एक्सपीरियंस है। साथ में गाइस, यहाँ पे जो अगर आप ऐप को यूज में लेते हैं तो हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स वाली ऐप को यूज में लीजिएगा जहां पे कोई भी कमीशन नहीं होता। वैसे तो आप एसआईपी अपने बैंक के साथ में भी कर सकते हैं, जैसे आपको पता होगा आपके बैंक के जो आरएम होते हैं वो आपको फोर्स करते हैं एसआईपी को शुरू करने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा वहां पे 1% उनका कमीशन भी रहता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड अगर आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो आप मान सकते हैं उस साल के अंदर आपको 12% नहीं मिलेगा, उसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है बेसिकली वो इंक्रीज हो जाता है, तो अल्टीमेटली आपको 12 की जगह सिर्फ 11 मिलता है। लेकिन गाइस, जो स्टेप है आपको एक बेटर म्यूचुअल फंड स्कीम यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी। बहुत सारी स्कीम्स होती है, इंडेक्स फंड्स होते हैं, लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं। तो गाइस, इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है 2023 के यहाँ पे कौन से बेस्ट एसआईपी के म्यूचुअल फंड्स प्लान है, तो आप ये वीडियो भी जो है चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन अगर कोई भी बिगनर्स गाइज है उसको यहाँ पे मैं हमेशा इंडेक्स फंड की ही सलाह देना चाहूंगा। तीसरा गाइज जो स्टेप होगा, आपको अपने बैंक अकाउंट को मैंडेट कराना पड़ेगा NSE
CH के थ्रू, तो बेसिकली ताकि आपके जो मंथली की SIP का जो अमाउंट है वो इजीली आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट होता रहेगा। चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि आपको SIP कैसे स्टार्ट करनी है। तो एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल इंडेक्स फंड ले रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट नंबर पे UTI का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सेकंड नंबर पे है HDFC का सेंसेक्स डायरेक्ट ग्रोथ। तो गाइस, ये इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इसके लिए सिंपली हम लोगों ने एक निफ्टी 50 और एक सेंसेक्स का यहाँ पे प्लान चूज किया है। निफ्टी 50 का मतलब है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, सेंसेक्स का मतलब है इंडिया की टॉप 30 कंपनीज। गाइस, आप जैसे यहाँ पे आए दिन जो है न्यूज में सुनते रहते होंगे कि निफ्टी आज बढ़ गया है, सेंसेक्स आज गिर गया है, तो ये वही चीजें है। तो ये जो फंड्स मैंने आपको दो फंड्स बताए हैं वो बेसिकली यहाँ पे इन इंडाइसेस को यहाँ पे बेसिकली ट्रैक करते हैं। इसका मतलब है मान लीजिए एक साल के अंदर अगर यहाँ पे निफ्टी 50 ने 8% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो भी उतना ही रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके देगा। अगर मैं मैक्सिमम यहाँ पे आप लिख के चलूँ तो आप देख सकते हैं पिछले मतलब अगर आप 15-20 सालों का रिटर्न देखेंगे तो सेंसेक्स 11,000 गुना बढ़ चुका है। वहीं पे निफ्टी 50 की बात करूं तो वो भी 1900 गुना बढ़ चुका है। और गाइस, अच्छी बात क्या होती है, अगर यहाँ पे मैं सिंपली निफ्टी 50 की बात करूं तो इसके अंदर आपकी टॉप लेवल की कंपनीज आती है, जैसे रिलायंस हो गया, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, एशियन पेंट्स। तो यहाँ पे आपको फायदा क्या मिलता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, कि म्यूचुअल फंड ने इन सभी 50 के 50 कंपनियों के स्टॉक को ले रखा होता है। तो यहाँ पे अगर कोई एक स्टॉक यहाँ पे गिरता भी है तो एक स्टॉक यहाँ पे बढ़ता भी है, तो आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। प्लस आप SIP के अंदर निवेश कर रहे हैं तो आपको मार्केट के जो उतार चढ़ाव है उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब गाइस, सिंपली अगर मैं इस इंडेक्स फंड की बात करूं, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो इसके अंदर बेसिकली अभी तक जो है 8,940 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा लग चुका है। अगर इसके आप 5 साल की CAGR देखेंगे तो यहाँ पे आपको 14.17% का CAGR देखने को मिलेगा। अब गाइस, इसका मतलब क्या है, क्या हर साल ये इतना ही रिटर्न जनरेट करेगा? ऐसा नहीं होता है। फॉर एन एग्जांपल गाइस, यहाँ पे आप निफ्टी 50 के लास्ट 20 सालों का यहाँ पे रिटर्न देख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल आप देख सकते हैं 2022 के अंदर यहाँ पे जो है नेगेटिव के अंदर गए, जन के अंदर, फैब के अंदर, इवन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जून के अंदर भी नेगेटिव में गए हैं, लेकिन यहाँ पे ईयर एंड आते आते ये पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे आप देख सकते हैं 2021 के अंदर भी शुरू में नेगेटिव गए थे, फिर ये पॉजिटिव हो गया। तो गाइस, कुछ सालों के अंदर आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने 2015 के अंदर -4% का नेगेटिव रिटर्न जिसने दिया था, वहीं पे 2011 के अंदर -24% का नेगेटिव दिया था। 2008 के टाइम पे जब मार्केट क्रैश हुआ था तो -50% नेगेटिव हुआ था। लेकिन गाइस, यहाँ पे अच्छी बात क्या है, मान लीजिए आप जो SIP जो है 2006 से या 3 से स्टार्ट करते हैं, या मान लीजिए यहाँ पे आप 2008 से भी स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या होता है, ये सारे के सारे रिटर्न जो है आपको एक एवरेज आउट रिटर्न दे देते हैं, जिसको हम लोग CAGR बोलते हैं। तो ये CAGR जो है ऑलमोस्ट एक अच्छे म्यूचुअल फंड का ऑलमोस्ट 12 से लेकर 15% तक निकल के आता है, और कई बार तो इससे ज्यादा भी निकल के आता है। अब गाइस, बात करते हैं आपको यहाँ पे SIP कैसे करनी है। तो अभी जैसे मैं हाल फिलहाल अपने ग्रो के अकाउंट के अंदर हूँ, तो यहाँ पे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाकर आप साइन अप कर सकते हैं। आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला, एकदम जीरो कॉस्ट के ऊपर आपका अकाउंट ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो अपने बैंक्स के अंदर जाना है, तो आपको पहले तो एक अकाउंट खोलना है। अकाउंट खोलने के बाद में आपका जो भी बैंक होगा उसको सिंपली आपको एक मैंडेट कराना पड़ेगा। मैंडेट का ऑप्शन बड़ा ही ईजी होता है, आप सिंपली जो है बेसिकली अपनी जो नेट बैंकिंग होती है उसके थ्रू आप मैंडेट करा सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिनिमम जो SIP है 500 रुपए की एटलीस्ट यहाँ पे करनी पड़ेगी, और अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5,000 रुपए करने पड़ेंगे, फिर सेकंड टाइम से आप 1,000 रुपए कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे SIP करने वाले हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं सिंपली जो है एक 5,000 रुपए की बेसिकली एक SIP मंथली बेसिकली स्टार्ट करने वाला हूँ। अब गाइस, नेक्स्ट जो चीज़ है आपसे डेट पूछी जाएगी, और जितने भी म्यूचुअल फंड्स की ऐप्स है उसमें एक कॉमन प्रोसेस रहता है। तो आपको यहाँ पे डेट चूज करनी है। मान लीजिए मैं हर महीने की जो है 15 तारीख को अपनी एक SIP करना चाहता हूं, तो आप देख सकते हैं मेरी जो नेक्स्ट SIP की जो इंस्टॉलमेंट है वो 15 जनवरी को जाएगी, यानी एक इंस्टॉलमेंट अभी जाएगी और जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 15 जनवरी को जाएगी। तो गाइस, जैसे यहाँ पे मैं स्टार्ट SIP के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में UPI का ऑप्शन आ जाता है, नेट बैंकिंग का आ जाता है। आप कैसे भी अपने बैंक से के थ्रू, UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट करके अपना 5,000 रुपए का अपनी SIP की शुरुआत कर सकते हैं। गाइस, जैसे आपकी SIP स्टार्ट हो जाती है तो आपको यहाँ पे SIP वाले जो कॉलम होता है उसके अंदर भी आपको दिखने लग जाता है कि आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कब जाने वाली है। और गाइस, अच्छी बात क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं है। मान लीजिए इस SIP को आप बंद करना चाहते हैं सिंपली, तो यहाँ पे आपको एडिट SIP और कैंसिल SIP की ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे LIC की तरह ऐसा नहीं है कि आपका अमाउंट देना ही देना है हर महीने, या EMI की तरह नहीं है कि देना ही देना है, आपकी मर्जी है। अगर अगले महीने आपके पास में सैलरी नहीं आती है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो आप अपनी SIP को कभी भी एडिट और यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो। इसी तरह से गाइस, यहाँ पे मैं एक और ऐप रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है Zerodha, और ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर माना जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक इनिशियल फीस 200 रुपए अकाउंट ओपनिंग फीस देनी पड़ेगी डीमेट अकाउंट को ओपन करने के लिए। उसके बाद में इनका एक कॉइन करके प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट जो
म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके साथ में डील करते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोसेस सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज पर दी जो मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया उससे। तो यहाँ पे भी आपको पहले बैंक को जो है मैंडेट कराना पड़ेगा, फिर जिस भी स्कीम के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप जो है सिंपली यूटीआई निफ्टी 50 जो इंडेक्स फंड है उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है। सर्च करने बाद में यहाँ पे आपको एसआईपी का ऑप्शन मिल जाता है, और जो सेम स्टेप हमने फॉलो किए थे, फ्रीक्वेंसी आप मंथली रख सकते हैं, डेट आपको चूज करनी है किस डेट को आप करना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आपको डालनी है, कितनी अमाउंट आप एसआईपी करना चाहते हैं, और आप सिंपली क्रिएट एसआईपी के ऊपर क्लिक करके यूपीआई के थ्रू मोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, और अपनी एसआईपी एक बार बैंक जैसे आपका मैंडेट हो जाता है सिंपली ऑटो डेबिट यहाँ पे आपकी एसआईपी होती रहती है। फिर गाइस जैसे यहाँ पे एसआईपी आपकी ऑटो डेबिट होती रहती है, यहाँ पे आपको एक फ्लो भी दिखता रहेगा कि आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड हो चुकी है, सेकंड आपकी इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी है, और थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे ड्यू होने वाली है। तो इस तरह से यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। प्लस आपका जो डैशबोर्ड होगा उसके अंदर यहाँ पे आपको रिटर्न्स वगैरह भी जो है देखने को मिल जाएंगे कि किस किस डेट को मैंने कितना कितना अमाउंट लगाया है, और उसकी राइट नाउ अभी करंट में वैल्यू क्या है। और अच्छी बात यह है गाइस, अगर आप कभी भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड से एग्जिट मारना चाहते हैं तो आप अपनी पूरी की पूरी यूनिट्स को कभी भी यहाँ पे जो है आप बेच सकते हैं, और उसका जो पूरा पैसा है आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको वापस मिल जाता है। तो गाइस ये था एक स्टेप बाय स्टेप एक एसआईपी के अंदर निवेश करने का प्रोसेस। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। सभी सपोर्टेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और गाइस आप लोगों के अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज हमारे जो अनदर चैनल है वेल्थ देखो, जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट की बातें करता हूं, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।